ये मैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना का टीएलएम बना रही हूँ। ये आप देख सकते हैं, पुराना पुट्ठा मेरे पास रखा हुआ था, इसमें मैंने ये पुराना कार्ड चिपकाया है। मैंने शादी के कार्ड्स लिए हैं अलग अलग कलर के, जिसपे कि काट कर मैंने इसको इस तरह से पुट्ठे पे चिपकाया है। पुराना पुट्ठा हमारे पास रहता ही है, इसको हम चिपका रहे हैं। ये इस तरह से चिपका रहे हैं। इसके बाद फिर हम इस पे दूसरा पुट्ठा इस तरह से चिपकाएंगे और इस तरह से हम इस पुट्ठे को ये ले करके हमने ये चिपकाया और फिर इस तरह से ये। तो इस तरह से हम अपने पृथ्वी की आंतरिक संरचना का मॉडल तैयार कर सकते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं मेरा ये टीएलएम बनकर तैयार हो गया है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का टीएलएम है, जिसपे हम आधा परत पे बाहर पृथ्वी को दिखा सकते हैं इस तरह से बच्चों को कि पृथ्वी हमारी बाहर से कैसे दिखती है और इसकी आंतरिक संरचना में कौन कौन सी परतें पाई जाती हैं। जैसे सबसे पहले भूपर्पटी पाया जाता है। पृथ्वी की 3 परतें होती हैं, भूपर्पटी, प्रवार और क्रोड। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे भूपर्पटी के बारे में। तो यहाँ पे भूपर्पटी के बारे में इस तरह से मैंने यहाँ पे डिटेल थोड़ा लिखा हुआ है, जिससे बच्चों को जानकारी प्राप्त हो। यह पृथ्वी की सबसे बाहरी परत होती है, जिसमें महाद्वीप महासागर स्थित हैं। इसमें जीवधारी के जीवन एवं वृद्धि के लिए आवश्यक भोजन, जल, वायु, मिट्टी, खनिज, लवण उपस्थित होते हैं। इसके बाद हम इसकी थोड़ी आंतरिक परत पर जाएंगे। तो यहाँ पर मृत पौधे एवं जंतुओं के सड़े गले अवशेष होते हैं, जो मृदा को उपजाऊ बनाते हैं। विभिन्न खनिज जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा, कोयला, चूना पत्थर एवं प्राकृतिक गैसें इसी परत में होती है, जो हमारे दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। अब इसके बाद हम दूसरी परत प्रवार पे आएंगे। तो प्रवार ये परतें प्रवार की परत है। तो प्रवार पे भूपर्पटी के नीचे गर्म पिघली चट्टानों की मोटी परत होती है, जिसका निर्माण लावा से होता है। प्रवार की आंतरिक परत में पिघली चट्टानों के साथ विभिन्न गैसें भी पाई जाती हैं। यह परत मुख्यतः लोहा, मैग्नीशियम सिलिकेट की बनी होती है। अब इसके बाद हम आंतरिक संरचना में सबसे आखिरी परत पर आएंगे, जिसे कि क्रोड कहा जाता है। क्रोड के भी 2 भाग होते हैं, एक होता है बाह्य क्रोड और दूसरा होता है आंतरिक क्रोड। बाह्य क्रोड पृथ्वी की सबसे भीतरी भाग क्रोड कहलाता है। बाह्य क्रोड में लोहा तथा निकेल पिघले रूप में पाए जाते हैं। आंतरिक क्रोड के केंद्रीय भाग में लोहा तथा निकेल धातु ठोस रूप पे होते हैं। तो इस तरह से ये मेरा टीएलएम बन के तैयार हो चुका है। आप भी अपने बच्चों से इस तरह के टीएलएम तैयार करा सकते हैं उनका सहयोग करके। यह टीएलएम पूरी तरह से वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है। तो ये मेरा ये टीएलएम वेस्ट मटेरियल से बना हुआ पृथ्वी की आंतरिक संरचना का ये तैयार हो चुका है। अगर आप लोगों को ये मेरा आइडिया अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।